छानबीन करनी पड़ेगी, किस तरह से वोटर्स बन रहे हैं, किस तरह से वोटर्स आईडी निकल रहे हैं। तो यही चीज को धीरे-धीरे जो मेजोरिटी में है वो माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो गया, और माइनॉरिटी तो रहेंगी नहीं जब मेजॉरिटी ही माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो गया। तो नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। आज हम हैं जंतर मंतर, और जंतर मंतर पर नेपाली कम्युनिटी आप कहेंगे या नेपाली लोग जो हैं, नेपाली हम नहीं कहेंगे क्योंकि वो भारतवासी ही हैं और भारत में रहते हैं, लेकिन एक जो शब्द बोला जाता है नेपाली, इसका मतलब ये है कि कुछ अलग तरह की भाषा, नेपाली भाषा की बात हो रही है। और बात हो रही है सिक्किम की। सिक्किम वो सिक्किम जो भारत में मर्ज किया गया था स्वतंत्रता के बाद, और सहमति से सारी जनता ने सहमति से वोट किया था तो मर्ज हुआ। उसके बाद जहां 80% से ज़्यादा आबादी नेपाली कम्युनिटी की है, वहां पर सीट एक रिजर्व होती थी नेपाली कम्युनिटी के लिए। लेकिन आज हालात ये हैं कि 1979 में उसको शायद हटा दिया गया। 1979 में मैम हुआ था रिस्टोर, जो हम लोग का था ऑलरेडी। जिस तरह से हमें 371F आप लोगों को पता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके चलते स्पेशल प्रोविजन में था कि नेपाली सीट रिजर्व था। वो स्पेसिफिकली भुटिया लेप्चा कम्युनिटी जो थी, 3 एथनिक कम्युनिटीज़ है, भुटिया लेप्चा के लिए रिजर्व था और नेपाली के लिए रिजर्व था। तो कुछ जजमेंट्स के चलते, केसेस के चलते जो जाके आगे हम लोग का 1979 के बाद बताइए, वो रिजर्वेशन ऑफ सीट जो हम लोग का नेपाली स्पेसिफिकली था वो उड़ गया है। तो उसके चलते अभी क्या होता है कि हम लोग का बार बार ये आइडेंटिटी को लेके, क्योंकि हम लोग तो इट वाज आइडेंटिटी क्राइसिस की, मतलब तब से आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया क्या? तो ये चीज़ बार बार वो लड़ते, वो जनरल सीट बन गया है ना, बट पॉलिटिकली सिक्योर नहीं फील होता। जब तब तक तो ठीक था, बट अभी जाके जिस तरह से इन्फ्लक्स, इलीगल इन्फ्लक्स हो रही है, जिस तरह से कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें चल रहे हैं, तो अभी जाके डेमोग्राफिकली एकदम से चेंज हो रहा है स्टेट, तब जाके ये इनसिक्योरिटी एक और बढ़ती जा रही है। तो हम लोग जब ये भारत के ही नहीं, सिक्योरिटी के लिए बॉर्डर स्टेट है, सिक्योरिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इलीगली जो इन्फ्लक्स हो रही है, ये सब चीज़ों को चेक करने के लिए जब सीट्स रिजर्व हो गए, तो वहीं के जिनके हैं वो सारे लोगों का पॉलिटिकल राइट्स होगा। कल जाके आप देखें कहाँ से आ रहे बॉर्डर्स, 3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स है। तो जिस तरह से अभी ऑटोनोमस काउंसिल की बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग? ऑटोनोमस काउंसिल भी तो और ज़्यादा बेटर है, सीट से भी बेहतर व्यवस्था है। नहीं, हम लोग चाहते हैं, बिकॉज हम लोग को तो ये एक गिफ्ट है ना, जो भारत ने हमें गिफ्ट, जो अपने मर्ज करते वक्त जो हमारे किंगडम और ये दोनों चीज़ मर्ज होती है, ये हम अपना गिफ्ट समझते हैं कि 371F हमारे लिए एक स्पेशल प्रोविज़न है। तो आज जाके हम अपनी ये स्पेशल प्रोविज़न को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं। हम इसको जिस तरह से था उस वक्त, हम उसी तरह का प्रोटेक्शन देके सेफगार्ड करके हम। अभी डेमोग्राफिकली कितना चेंज हुआ है पॉपुलेशन में? आप माने धीरे धीरे, जैसे अब आप मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, वोटर्स का जब आप देखें कि इनफर्टिलिटी रेट बहुत ही सिक्किम की कम है, तो आप जस्ट एग्जांपल के लिए देख लीजिए 2014 से 19 तक का आपका जो लोगों का ये इंक्रीज, वोटर्स का इंक्रीज हुआ है, वो 11 से 12% जितना, आप नहीं 17% है। और जाके बिहार में जहाँ पे हाई फर्टिलिटी रेट है, वहाँ का 11% है। तो जहाँ पे फर्टिलिटी रेट लो है जिस स्टेट में, वहाँ पे आपका 17% इंक्रीज हो रहा है 14 से। ड्यू टू माइग्रेशन और क्या? वही तो है, इसकी तो छानबीन करनी पड़ेगी, किस तरह से वोटर्स बन रहे हैं, किस तरह से वोटर्स आईडी निकल रहे हैं। तो यही चीज को धीरे-धीरे जो मेजोरिटी में है वो माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो गया, और माइनॉरिटी तो रहेंगी नहीं जब मेजॉरिटी ही माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो गया, तो माइनॉरिटी कहाँ जाएंगे? तो कल्चर का भी सवाल आ रहा है, कल्चर, एथनिसिटी, जो बिकॉज ये एक है ना, जो सिक्किम की अपनी, सब लोग तो डिफरेंट है, भिन्न भिन्न है, लेकिन उसी भिन्नता में तो एकता थी। इसी में तो सब लोग ये कल्चर, ये डाइवर्सिटी पे अटैक हो रहा है। अब उस पे ही हम उसको ही अस्तित्व और अस्मिता पे वो हम लोग को आ रहा है, तो हम लोग घुमाना नहीं चाहते इस चीज़ को। हम लोग अपना कल्चर, अपना आइडेंटिटी सब यथार्थ जो भी है यथावत रखना चाहते हैं। देखिए, लगातार ये जो बात उठ रही है, ये आइडेंटिटी बचाने की बात हो रही है, सभ्यता संस्कृति बचाने की बात हो रही है। नेपाली लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जितना माइग्रेशन हो रहा है, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है सिक्किम में नेपाली कम्युनिटी का, वो बहुत कम है, लेकिन माइग्रेशन की वजह से, किन कारणों की वजह से आबादी इतनी बढ़ती जा रही है, जिससे जो मेजॉरिटी है थी, वो अब लगता है कि कहीं माइनॉरिटी में ना चली जाए और अपनी आइडेंटिटी की भी क्राइसिस ना हो जाए। इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। सीट पहले रिजर्व होती थी, और संविधान के आर्टिकल 371F की ये बात कर रहे हैं, और ये लगातार कह रहे हैं कि इनका जो हक है
वो दिया जाए और इनको जो मिला था, जो गिफ्ट मिला था इंडियन गवर्नमेंट से या भारत सरकार से जब मर्ज हुआ था सिक्किम, और इनकी जो भावना है, क्योंकि सभी लोगों ने यूनानिमसली इकट्ठा होकर भारत के पक्ष में मतदान किया, या जो उनका जो भी हुआ था एक तरह से सबकी सहमति ली गई थी, उसमें इन सब लोगों ने सहमति दी थी और अपनी इच्छा से भारत के साथ मर्जिंग हुई थी। तो आज ये डिमांड उठ रही है कि जो अधिकार इनको पहले प्राप्त थे वो क्यों नहीं। क्या आपको लगता है कि इनको सीट मिलनी चाहिए? अगर आपको लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज स्वराजी। जय हिंद, जय भारत।